जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? ये आशा करता हूँ कि आप लोग मजे में होंगे और मियां महारानी के वीडियो देखकर हिला रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये एक पारिवारिक शो नहीं बल्कि एक विशुद्ध चूतियापा और रंडी रोना है। इसमें गाली ग्लौज, ठुकम ठुकाई और बेहिसाब मुठमराई की बातें होंगी। तो अगर आप 18 साल से कम हैं या आपका खड़ा नहीं होता है तो मैं आपसे आदर पूर्वक यही कहूंगा, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप एक नंबर के ठोकू हो जो किसी के दबाने और किसी के बजाने में एक्सपर्ट है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं करूंगा हाउसी और लंड को खड़ा कर देने वाले वेब सीरीज की चीर फाड़। यानी कि आज मैं गंदे वेब सीरीज बनाने वालों की गांड मार लूंगा और उनकी खटिया खड़ी कर दूंगा। ये साले मालदार लौंडियों से हुस्न का नंगा नाच करवाते हैं और हमारे ही हाथों प्यार की गंगा बहवाते हैं। आज मैं एक वेब सीरीज की गांड मारने वाला हूं और आप सभी को मजे दिलाने वाला हूं। मैं आपको अपने हाथ से हैंड जॉब तो नहीं दूंगा, लेकिन आपके लिए मुठ का इंतजाम जरूर करूंगा। तो इतनी सारी बकचोदी और आपको तैयार करने के पीछे मेरा मकसद यही है कि मैं कुछ गंदे वेब सीरीज को आपके सामने कुछ और भी मसालेदार तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। यानी कि ये वीडियो एक तरह का रोस्ट वीडियो होगा जिसमें लौंडियों की छाती की ऊंचाई और गुफा की गहराई नापने की बात होगी। तो चलिए पेल देते हैं और वेब सीरीज वालों की गांड मार लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे और सैनिटाइजर लगा के शुद्ध करेंगे एक ऐसे वेब सीरीज को जिसका नाम है अशुद्धि। तो कहानी बेंचो अपनी कविता भाभी वाली हीरोइन की है जिनके तरबूजे नहीं बल्कि अजूबे हैं। ये अगर कोई टीनेजर लौंडा कविता भाभी के फुटबॉल को अपने दोनों हाथों से उठाएगा तो जिंदगी भर हिला हिला के मर जाएगा। तो ये अगर कविता भाभी के तरबूजे या जूबे हैं तो पिछवाड़े की चौड़ाई और गोलाई भी कुछ कम नहीं है। कविता भाभी के पिछवाड़े की चौड़ाई और गोलाई क्या कमाल दिखाती हैं जब कविता भाभी नागिन सी चाल लहराती हैं। यानी कि कविता भाभी के पहाड़ की ऊंचाई और पिछवाड़े की चौड़ाई का हर कोई है दीवाना, क्योंकि हर कोई चाहता है अपने हथियार को कविता भाभी के पिछवाड़े से सटाना। लेकिन कविता भाभी भी एक नंबर की हौसी है जो हमेशा खुले खुले कपड़ों में नजर आती हैं। लोग कहते हैं कि इंसान के शरीर पर एक जोड़ा कपड़ा हमेशा रहना चाहिए, फिर वह चाहे पैंटी ब्रा ही क्यों ना हो। लेकिन कविता भाभी के शरीर पर हमेशा एक ही कपड़ा नजर आता है। ना तो कपड़े के अंदर एक जोड़ी ब्रा पैंटी नजर आता और ना ही कुछ और। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कविता भाभी चाहती है हरदम ठुकवाना, तो अपने गुप्तांगों को ब्रा और पैंटी से काहे का छुपाना। साली कविता भाभी एक नंबर की हौसी है जिसे पसंद है मर्दों से ठुकवाना और महिलाओं से अपनी गुलाब चटवाना। कविता भाभी आए दिन किसी लौंडिया से मसाज करवाती है तो किसी लौंडे से अपनी प्यास बुझाती है। लेकिन कविता भाभी की किस्मत तब खुल जाती है जब उसके यहाँ रहने के लिए एक गबरू जवान किराएदार आ जाता है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कविता भाभी चाहती है अपने दोनों जांघों के बीच तेल लगवाना, इसलिए शुरू कर देती है गबरू जवान मर्द को रिझाना। और किराएदार गबरू जवान मर्द को भी चाहिए था एक मौका, जो कविता भाभी को बेड पे सुला के मारने लगता है चौका। यानी कि कविता भाभी और गबरू जवान मर्द गाने लगते हैं गाना और शुरू कर देते हैं एक दूसरे के अंदर समाना। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों गाने बजाने वालों के साथ रहने के लिए एक पत्रकार लौंडिया आ जाती है। पत्रकार लौंडिया एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी के लोग भगवान और देवी देवता को नहीं मानते और ना ही उनकी पूजा करते हैं। सीक्रेट सोसाइटी के लोग राक्षसों की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लोगों की बलि देते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं मियां खलीफा की तेल लगाकर बजाना तो आपको होगा किसी की बलि चढ़ाना। तो मालदार पत्रकार साहिबा इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और अपनी चढ़ती जवानी बर्बाद कर रही हैं। लेकिन बेंचो लौड़ू किराएदार एक नंबर का पप्पू पेलू है जो पत्रकार साहिबा को फंसाकर और बेड पे लिटाकर पेल ही देता है। और ये असली मजा तो तब आता है बेंचो जब लौड़ू किराएदार को पता चलता है कि वह जिसे पेल रहा था और जिसे पीछे से ठेल रहा था वो तो भूतनी थी। यानी कि लौड़ू किराएदार को समझ में नहीं आ रही थी कुछ बात, क्योंकि वह भूतनी के साथ मना रहा था सुहाग रात। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो वजह थी और कौन वो आदमी था जिसकी वजह से पत्रकार साहिबा भरी जवानी में चल बसी, तो आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी।